Hello friends, welcome back to your own channel BNK Maths Classes. Thanks, Pankaj sir. Yes, thanks, sir. Which chapter we are going to do today, sir? Today we will be studying angle bisector theorem. Okay, sir. Before doing the proof of this theorem, we should know what is the statement of this particular theorem. So, the statement of the particular theorem is the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. Sir, we didn't understand. Can you please explain? Yes, sir, we didn't understand. अच्छा ध्यान से समझना समीर। जब बातों को सुनोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। समझे? अब अपनी कॉपी निकालो और पेन निकालो और लिखना शुरू करो। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम में क्या कहा गया है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब किसी ट्राइंगल के किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर अगर हम करते हैं तो वो ऑपोजिट साइड को जिस रेशियो में बांटेगा वो रेशियो उस एंगल को बनाने वाले साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। आई होप इस तरीके से बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो चलिए इसे हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो लेट करते हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल है एक ABC। ABC एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स के हमने नाम दे दिए। अब एक काम करते हैं, हम पॉइंट A या फिर वर्टेक्स A से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन कुछ इस तरीके से होगा कि वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ये, और इसने इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। राइट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नामकरण कर लेते हैं इस एंगल का। लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। मींस ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो गए। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मतलब ये जो अंदर का एंगल है ए, एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर ऑपोजिट साइड पर मिलेगा तो इनके अगर हम रेशियो निकालें बी डी अपॉन डी सी, तो ये रेशियो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड, कौन से एंगल को, एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ए बी बाय ए सी के बराबर होगा। तो मैं बहुत जल्दी से यहाँ पर इसका गिवन लिख देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है AD is the angle bisector, right? AD is the angle bisector, so that हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है BD बाय DC इज इक्वल टू AB बाय AC। इसे प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं AB साइड को एक्सटेंड करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने AB साइड को एक्सटेंड किया
राइट। ए बी को मैंने एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ किया। पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ किया, वो भी इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो लाइन ए डी के पैरेलल है। और सपोज करता हूं कि ये जो लाइन है वो बी ए लाइन को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। पॉइंट ई पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया, राइट। अब एक काम करते हैं, क्या किया हमने हमने डी ए के पैरेलल सी ई लाइन को ड्रॉ किया और बी ए को एक्सटेंड कर दिया ई तक। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ एंगल्स मिल गए। मैं उनकी नेमिंग कर देता हूं। यहां पर लेट करते हैं, यहाँ एंगल 3 बन रहा है और यहाँ एंगल 4 बनता है, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, ड्रॉ ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए। अब हम आते हैं प्रूफ वाले पार्ट पर कि इसे हम प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यस, कि टू एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। वो इसलिए बराबर है क्योंकि डी ए लाइन सी ई के पैरेलल था, और अगर इसके पैरेलल है तो ए सी ट्रांसवर्सल हुआ, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुआ, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात हमें यहाँ पर दी हुई है, वो क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 एंगल 1 के ये इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था एडी। और साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एंगल 1 और ये एंगल 4, ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 4 और एंगल 1 ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से अगर आप ये देख रहे हो तो आपके पास 3 रिजल्ट्स आ जाते हैं, 3 रिजल्ट आपको मिल गए। रिजल्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब अगर मैं पहले दो रिजल्ट को देखता हूँ तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 1 के इक्वल है। तो पहले और दूसरे रिजल्ट से एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल 1 और ये 3 इक्वल हो गए। फोर्थ इक्वेशन। और अगर मैं थर्ड और फोर्थ को देखता हूँ तो 1 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4 करते ही आप देखोगे कि ये ट्राइंगल मिल गया हमें, कौन सा? ए ई सी ट्राइंगल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए ई सी ट्राइंगल। अब ए ई सी ट्राइंगल में एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल एंड इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड। तो ये इक्वल एंगल है, तो एंगल 3 के ऑपोजिट साइड ए ई हो जाएगा और एंगल 4 का ऑपोजिट साइड ए सी हो जाएगा, राइट। एंगल 3 का ऑपोजिट साइड ये होगा और एंगल 4 का ऑपोजिट साइड ये होगा, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं ट्राइंगल बी ई सी में बीपीटी। अभी बीपीटी कैसे अप्लाई हो रही है? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखता हूँ बी ई सी ट्राइंगल में, मैं आपको दिखाता हूँ, बी बी ई सी ट्राइंगल में ये ए डी लाइन सी ई के पैरेलल है। और बीपीटी तभी लगती है कि किसी भी ट्राइंगल में कोई किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक दूसरी लाइन हो, तो जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है वो ऑपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो
तो मुझे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल। अगर आपको बीपीटी का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको बीपीटी का प्रूफ चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इन ट्राइंगल बी ई सी, बीईसी में हम देख रहे हैं बीपीटी अप्लाई हो रही है, तो यूजिंग बीपीटी। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो को अगर छोड़ दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप मिस कर दोगे, आपको फिर ये समझ में नहीं आएगी, और इसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होता है। तो बीपीटी कैसे अप्लाई करें? बीपीटी अप्लाई हो जाएगी बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू बी ए बाय ए ई। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी होंगी कि हमने क्या प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था कि ए ई ए सी के इक्वल है, तो इस ए ई के प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, बी ए का मतलब यहाँ पर ए बी से ही है, अपॉन, और ए ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ए सी, मतलब मैंने रिप्लेस कर दिया। और आप ये देख लो कि हमारा जो प्रूफ था कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि जो टू प्रूव है वो क्या यही है, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर समझा। एक बार मैं फिर से जाते जाते इसे रिकॉल करा देता हूँ कि एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल दिया होगा और उस ट्रायंगल का किसी एक एंगल का बाइसेक्टर में गिवन होगा, और वो बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उनका रेशियो निकालना होगा, और वो रेशियो जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उस एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइडों के रेशियो के बराबर होगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।